सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज ये अपना लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट एनाटॉमी का। तो लेक्चर नंबर 17 में अपन लोग ने क्या देखा था, ब्रेकियल प्लेक्सिस अपन ने कंप्लीट देख लिया है। अपन क्या कर रहे हैं, जो कंप्लीट एनाटॉमी सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया अपर लिम स्टार्ट किया। तो अपर लिम में अपन ने सबसे देखा था पूरे के पूरे अपर लिम की ब्लड सप्लाई देखने वाला था। अपन लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी अपर लिम की नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में सबसे पहला टॉपिक था ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस ही कहाँ से आ रहा था, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा था। स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट होते हैं ना, C5, C6, C7, C8 एंड T1, वहाँ से क्या आ रहा था, नर्व रूट यहाँ के निकल रही थी। ठीक है, तो नर्व रूट आगे जाकर कंटिन्यूशन हो जाएगी एंड क्या कर लेगी, पूरे के पूरे हैंड को या आर्म को क्या कर देगी, नर्व सप्लाई दे देगी। तो अपन जो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस में दो टॉपिक है, मतलब अप्लाइड एनाटॉमी देखे थे अपन ने, तो आर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस। ठीक है, दोनों के दोनों 5-5 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन है। या तो अपन क्या करता है, एग्जामिनर अलग अलग करके पूछ लेता है, तो एक नॉर्मली एक ही पूछ लेता है आर्ब्स पैरालिसिस, एक अलग पूछ लेता है क्लम्स पैरालिसिस, या फिर क्या करता है ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ में पूछा है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ में क्या करता है, डिफाइन कर देता है कि ये कब आपको डिफाइन करके अच्छे से क्लियर करके बताना है, आर्ब्स पैरालिसिस या क्लम्स पैरालिसिस। या तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेता है अपने से, मतलब दोनों में डिफरेंट बताओ, क्या क्या डिफरेंस है आर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस में। सो गाइस अपन आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस दोनों को साथ में। सो गाइस बस वीडियो में बने रहिए। पहला है आर्ब्स पैरालिसिस। इंजरी एट द आर्ब्स पॉइंट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, आर्ब्स पैरालिसिस। जो आर्ब्स पैरालिसिस कहाँ पर होगा, आर्ब्स पॉइंट पर होगा। तो आर्ब्स पॉइंट कहाँ पर होता है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ अपर ट्रंक, कहाँ पर होगा, अपर ट्रंक में। बेयर इज 6 नर्व आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कितनी नर्व आके इन्वॉल्व होगी, 6 नर्व आके इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये अर्ब पॉइंट कहाँ पर होता है, अपर ट्रंक में। तो अपने को अपन ने क्या करा, ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में सारे के सारे अपन ये देख लिया, अपर मतलब रूट देख लिया, ट्रंक देख लिया, डिवीजन देख लिया, कोड देख लिया। ठीक है, तो रूट मिलकर क्या बना रहे थे, ट्रंक मिलकर मतलब C5 और C6 रूट मिलकर क्या बना रहेगी, अपर ट्रंक। C7 मिलकर क्या बना रही थी, मिडिल ट्रंक। और C8 और T1 मिलकर क्या बना रही, लोअर ट्रंक। तो यहाँ पे कहाँ पर इंजरी हो रही है, अपर ट्रंक में इंजरी हो रही है। तो ठीक है, तो आर्ब्स पॉइंट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का पर आर्ब्स पॉइंट क्या हो जाएगा, अपर ट्रंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ आइएगा होगा। उसके बाद में अपन देख रहे कॉज ऑफ इंजरी, मतलब जो इंजरी वगैरह हुई तो उसका कॉज क्या है, ड्यू टू बर्थ इंजरी, मतलब बर्थ के टाइम पे क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। फॉल ऑफ शोल्डर का क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉल ऑन शोल्डर। ठीक है, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थीसिया वगैरह इनको लेने की वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, नर्व में इंजरी हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्ब्स पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, रूट इन्वॉल्व रूट के बारे में अपन ने बता दिया था। अपर ट्रंक में दो रूट आ रही थी, कौन कौन सी, C5 और C6। ठीक है, सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सर्वाइकल की 5 और सर्वाइकल की 6 नर्व आ रही थी। ठीक है, उसके बाद मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, डेल्टोइड मसल कितने नंबर की आती है, 5 नंबर का एक टॉपिक है, जिसको अपन सेकंड या थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी फोर्थ लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर ब्रेकियलिस मसल आएगी, ब्रेकियोरेडियलिस मसल से आएगी। ठीक है, साइन ऑफ आर्ब्स पैरालिसिस के साइन के लिए अपने यहाँ पर एक डायग्राम बना है, आप ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये डायग्राम से आपको लोगों को समझ आ रहा है कि क्योंकि जो मतलब इसका अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पुलिसमैन टिप हैंड की, इसमें क्या हो जाएगा, पुलिसमैन टिप हैंड, जो पुलिस वगैरह क्या करते हैं अपन सावधान की कंडीशन में उनको खड़ा कर देना, तो उसका क्या हो जाएगा, हैंड मतलब क्या आ जाएगा, बॉडी के पास आएगा। ठीक है, आर्म हैंड वाइज साइड एंड एडेक्टेड मतलब क्या होना, बॉडी के पास आना। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा, हेड ने जो उनके हैंड वगैरह होने बॉडी के पास आगे जाएंगे और हैंड मतलब जैसे करके ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आर्ब्स पैरालिसिस। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड अपना क्या है, क्लम्स पैरालिसिस की बात करें तो डेफिनेशन, इंजरी इन द लोअर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सिस इज नोन एज, क्या हो जाएगा, क्लम्स पैरालिसिस। कहाँ पर हो जाएगा, लोअर ट्रंक में हो जाएगा इंजरी कहाँ पर हो जाएगी, लोअर ट्रंक में हो रही थी। वहाँ पर आर्ब्स पैरालिसिस में कहाँ पर हो रही थी, अपर ट्रंक में हो रही थी इंजरी, यहाँ पर कहाँ होगी, लोअर ट्रंक में। कोज की बात करें, ड्यू टू फॉल ऑन रिडक्शन, सेम टू सेम कोज है। ड्यूरिंग क्लचिंग ऑफ समटाइम्स बिच एंड वाइट फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्लम्स पैरालिसिस में कौन सा वाला ट्रंक मतलब इसमें इंजर्ड हो रहा था, तो लोअर ट्रंक। ठीक है, रूट हो जाएगी, रूट मिलकर क्या बना रहा, ट्रंक बना रही, C5 C6 वाले अपर ट्रंक, C7 में मिडिल ट्रंक और C8 और T1 में लोअर ट्रंक। ठीक है, तो लोअर ट्रंक इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रूट इन्वॉल्व की बात करें तो C8 एंड T1 लोअर ट्रंक में कौन कौन सा आ रही है, C8 एंड T1। अगर आप लोगों का डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, आप ओनली हम आर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस देख रहे हैं, तो आपका किसी काम का वीडियो नहीं है। आप लोगों को उसके पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस को अच्छे से डाउट क्लियर होना चाहिए। अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस के सारे एक नंबर तरीके से अपने देख चुके हैं, तो आप जाके इसके पहले का लेक्चर देखिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मसल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो कौन कौन सी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, वहाँ पे कौन कौन सी मसल्स हो रही थी, 4-5 प्रकार की हो रही थी, जैसे डेल्टोइड मसल्स वगैरह हो रही थी। ठीक है, बड़ी बड़ी मसल्स यहाँ पे क्या हो रही थी, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। ठीक है, अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। ठीक है, फिर रिस्ट और फिंगर की कौन कौन सी मसल्स, अल्नर फ्लेक्सर। ठीक है, साइन की बात करें इसमें क्या हो जाएगा, क्लाव हैंड। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पल फेलेंजेस। ठीक है, तो अपने हाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा इस प्रकार।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन हो जाएगा मेटाकार्पल फेलेंजस जॉइंट का। ठीक है, फ्लेक्जन ऑफ इंटरफेलेंजर जॉइंट। ठीक है, जो इसमें इंटरफेलेंजर जॉइंट है, जो फ्लेग जॉइंट है, ठीक है, फेलेंजर नर्व है अपनी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्जन हो जाएगा। तो डायग्राम देखकर आप समझ लीजिए और ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना मीडियल नर्व। मीडियल नर्व नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ये भी क्या आता है 5 नंबर या 10 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर में बेसिकली आता ही आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 10 नंबर में भी पूछ लेता है, क्योंकि इसकी अप्लाइड एनाटॉमी के साथ पूछ लेता है। आपने सुना ही होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मीडियल नर्व। आप लोगों ने, हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था, कार्पल टनल सिंड्रोम की, कार्पल बोन की। तो इसमें क्या होता है, जो मीडियल नर्व होती है 5 नंबर में आती है। अगर ओनली मीडियल नर्व पूछेगा तो 5 नंबर में आएगी, लेकिन उसके साथ कार्पल टनल सिंड्रोम पूछ लेगा तो क्या पूछ लेगा, 10 नंबर में पूछ लेगा। तो अपन उन दोनों को भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें एंड गाइस कंप्लीट एनाटॉमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं पूरी की पूरी एनाटॉमी एक एक क्लियर करके समझाने वाला हूँ। एनाटॉमी के बाद आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजियोलॉजी। तो बस चैनल में बने रहिए एंड आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।